वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं आपसे यही कहना है कि अगर आपको चैनल का कंटेंट, वीडियो और रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस परिवार का हिस्सा बनिएगा और अपना साथ और सहयोग जरूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपको बस यही कहना है कि आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके होने के लिए बहुत सारा थैंक यू। आपके कमेंट्स के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए और आपके सजेशंस के लिए भी। कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं जिसके द्वारा इस चैनल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। और जो लोग चैनल पे साइलेंट वॉचर हैं, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको कोई गाइडेंस मिल रही है या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं या मैसेजेस, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं ना कहीं अलाइन हैं इस चैनल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दिल से बहुत सारा वेलकम है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। और अगर आप कोई डोनेशन भी देना चाहते हैं चैनल पे तो उसके लिए भी आपको उसी फॉर्म को भरना होगा, बस आप क्वेरी की जगह पर डोनेशन लिख दीजिएगा। और जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपको यूनिवर्स की सिचुएशन में हेल्प कर रहा है, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं और कैसे उनसे आप निकल सकते हैं, किस तरह से आप उन मैसेजेस को सुन सकते हैं या उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर है आपके सामने 3 ऑप्शन, आपके सामने रखे हैं 3 फ्लावर। तो इन फ्लावर में से आप कोई से भी एक चुन लीजिएगा, 2 चुन लीजिएगा, जिसकी तरफ भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चुन लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि उसमें आपके लिए मैसेजेस नहीं है तो आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट और हो रहे थे, यानी कि जिस पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको भी एक बार जरूर सुन लीजिएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करती ही हूँ, अगर मुझे लगता है कि कहीं से कोई वाइब्रेशंस अलाइन हो रही हैं किसी और अदर पाइल के साथ में, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं अलाइन हो रही, तो जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, जो चीज़ें बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो उन्हें जाने दीजिएगा किसी और के लिए। अगर आपको इनमें से चुनने में दिक्कत होती है तो आपके सामने 3 जो फ्लावर हैं उनमें अलग अलग कलर हैं, फिर भी चुनने में दिक्कत होती है तो आप ABC लिख लीजिएगा किसी पेपर के ऊपर, इनकी चिट बना लीजिएगा, उनको डालिएगा फोल्ड करके और उनमें से कोई एक चिट ले लीजिएगा, तो उसमें आपका मैसेज हो सकता है। और उसके बाद भी उसमें आपका मैसेज ना हो तो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे उसको आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड्स हम रीडिंग के दौरान लेंगे ताकि बहुत लंबी रीडिंग ना हो और आप बोर ना हो जाएं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में, यानी कि रेड कलर के फ्लावर के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर और क्या रीडिंग है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि पहले ले लिए हैं, तो पहले उन कार्ड्स को देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कुछ अदर कार्ड्स को, ताकि आपके लिए क्लियर मैसेजेस आ सकें। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है लव हील्स फियर का। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। आपकी किसी सिचुएशन में आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, जिसमें आपको बुली किया जा रहा है, या फिर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है जहाँ पर लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सके और थोड़ा सा आपको उसमें कंफर्ट महसूस हो सके। हालांकि आपकी जो भी सिचुएशन है ये आपको कंफर्ट नहीं फील करने दे रही है और आपको लगातार परेशान ही कर रही है और आपको लगातार दिक्कत कर रही है। हालांकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का डर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ लोग आपसे जेलसी भी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग आपसे जेलस भी हैं, यानी कि आपकी चीज़ों से वो इतना ज़्यादा जेलस हैं या फिर आपकी प्रोग्रेस से इतना ज़्यादा जेलस हैं कि कुछ भी वो पचा नहीं पा रहे हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का। आपको किसी ऐसे पेन से बचाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर आपको परेशान कर सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ में आप डील कर रहे हैं और वो लोग आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं और लगातार आप उनको समझा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है कि वो आपके घर के हैं या बाहर के, लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपके साथ में तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हर्ट जरूर हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो उसका बेस है, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए हार्ट ब्रेक जरूर है। यानी कि आप अपनी जिस भी सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट भी किया जा रहा है, या फिर आपकी बातों को वो महत्व नहीं दिया जा रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप खुद को और ज़्यादा परेशान करें किसी भी चीज़ से, इसलिए वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही लविंग वाइब्रेशंस है और आप लोगों से प्यार करने में ही विश्वास रखते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है लव का। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव।
तो वो क्यों यूनिवर्स आपकी जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है वो इसलिए ही हेल्प कर रहा है क्योंकि उसको पता है आपको जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आपको सिर्फ प्यार ही चाहिए और प्यार के द्वारा ही आप कोई मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और ये सिचुएशन आपके लिए तभी हो सकती है जब आप एक हार्मनी वाली सिचुएशन में रहें या फिर आप अपनी उन योग्यताओं पर विश्वास करें, आपके अंदर जो स्किल्स हैं आप उन पर विश्वास करें, आप ये महसूस कर पाएं कि आप इन सब सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, इन सारी सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप अपनी जो सिचुएशन है उसके अंदर एकदम गिव अप कर देते हैं या आप थोड़ा डर जाते हैं और फिर चीज़ें वो वैसा रूप नहीं ले पाती जैसा उनको लेना चाहिए। ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इसमें आप यकीन मानिए कि आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं जो जिनमें यूनिवर्स ट्रस्ट करता है और चाहता है कि आप भी ट्रस्ट करें। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है फॉरगिव का। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि आप उन सब बातों को, उन एंगर को, उन ब्लेम को लेट गो करें जो कि आपकी लाइफ में आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं। ये आपको माफ़ करना भी चाहिए क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करते हैं, माफ़ करके आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं या तो अपने पास्ट में या फिर इस तरह की ड्रेनिंग वाली एनर्जी के अंदर ही स्टक रहते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप इस तरह की एनर्जीज में स्टक रहें या फिर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो, चाहता है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं। यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी योग्यताएं दिखा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को काबिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके लिए कोई रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पर आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने एफर्ट्स आप 110% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यकीन मानिए कि वो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वेन में जा रहे हैं, यानी कि खाली जा रहे हैं और आपको इस बात का गुमान है, यानी कि आप इस बात को जानते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी वेन में चली गई हैं, खाली चली गई हैं या फिर बेकार हो गई हैं। जिन चीज़ों में आपने अब तक मेहनत लगाई थी या आप उसको देख रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स इस बात को जानता है कि ऐसा नहीं है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर रिलीज करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ सकें और अपनी सिचुएशन को आप चेंज कर सकें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ का। अगर आप इन सारी सिचुएशन को रिलीज कर देते हैं, अगर आप अपनी जो भी आपको पेन हो रहे हैं उसमें आप लोगों को लेट गो कर देते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आसान हो सकती हैं क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर जिस भी सिचुएशन को आपको रिलीज करने के लिए कह रहा है, उस सिचुएशन को रिलीज करने के बाद में या उस एक्सपेक्टेशन को रिलीज करने के बाद में आपके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ होगी वो ये कि आप खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ये आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिस तरह का काम आपने शुरू किया हो उसने वैसा रिजल्ट ना दिया हो, ये आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो अपना विजडम भी यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं खुद पे डिपेंडेंट होने के लिए कह रहा है, इंडिपेंडेंट बना रहा है आपको। वो नहीं चाहता है कि आप लोगों पे या सिचुएशंस पे या फिर हालातों पे या फिर अदर चीज़ों पे डिपेंड हो और अपनी योग्यताओं को कम कर लें। वो चाहता है कि आपके अंदर जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं आप उसको ही क्रिएट करें और उनके द्वारा ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के बाद में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपको ये पता है कि आपके लिए चीज़ें उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रही हैं और आप उन चीज़ों को लेट को करेंगे और रिलीज कर देंगे, तो जब आप अपने पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप अपनी ऊंची उड़ानें भरेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन का बेस है इस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं एबेंडेंस का है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हारमोनी का है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ये हारमोनी है वो तभी आपको मिल सकती है जब आप खुद पे यकीन करना शुरू करें, जब आपका फोकस अपने आप पर हो, ना कि आपका फोकस लगातार भटक रहा हो या लगातार उस भटकन की स्थिति में आप रहें जिससे कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये आपकी जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं रिलीज करने की ज़रूरत है उन बातों को, उन चीज़ों को जिसकी वजह से आपका जो भी लाइफ का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो चुका है या फिर उन चीज़ों में आप आगे बढ़कर नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर का। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो इस सिचुएशन में आपको किसी ना किसी बात के लिए पेशेंस रखना है और यूनिवर्स चाहता है कि आप पेशेंस रखें ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बदली जा सके या वो बदल जाए। क्योंकि जब आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस रखकर आप सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, आप धैर्य रखेंगे कि आपके लिए चीज़ें होंगी और इस सारी सिचुएशन में आप उन लोगों को, उन बातों को समझेंगे जो कि आपको ये सारे पेन दे रही है, जो भी आपको बुली कर रहे हैं या जो भी आपको गुस्सा कर रहे हैं, जो भी आपको एंग्री
अपना एंग्री लुक दिखा रहे हैं, चाहे वो लाइफ हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे लोग हों, उस सारी सिचुएशन में अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए अगर आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है या आपकी सिचुएशन में एकदम से चीज़ें नहीं बदल रही हैं तो आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। आपकी डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई जर्नी है और आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से यात्रा का कार्ड है और यहाँ पर भी आपके लिए जर्नी का कार्ड है। आप किसी जगह से मूव ऑन कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन रहा है। कुछ जर्नी आपने इस तरह की है जो कि अकेलेपन की रही है। एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है ये, जिसने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और शायद उसने लोगों से एक्सपेक्ट किया है कि उसकी मदद की जाए या उसकी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने में उसके साथ खड़ा हुआ जाए। लेकिन उस इंसान का जो भरोसा है, जो विश्वास है, हर बार तोड़ा गया और लोगों ने ये दिखाया कि तुम हम पे कितना भी विश्वास करो लेकिन हम तुम पे विश्वास नहीं करेंगे या फिर हम वक्त आने पर बदल जाएंगे। आप उन लोगों में से हैं जिसने सबके लिए किया है, लेकिन उसके लिए जब करने का मौका आया लोगों ने अपना, जैसे कहते हैं ना, हाथ छुड़ा लिया। आपसे लोगों ने अपना हाथ छुड़ा लिया। बहुत ही कम लोग होंगे जो आपके लिए लॉयल होंगे या आपके लिए अच्छी भावना रखते होंगे। आपको यहाँ पर यूनिवर्स जो कह रहा है वो कह रहा है लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। आपको किसी का भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही सारी सिचुएशन को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन क्रिएट अपने लिए करने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करें वो है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर और आपकी जो अंदर की एनर्जी है उसके ऊपर। क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आप उन सब चीज़ों में, उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं जो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी सोल प्लान के तहत कहीं ना कहीं क्रिएट किया होता है। यहाँ भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस का कार्ड। आप किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर आप कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। आप अगर आपके लिए ये चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में आपके लिए सिचुएशन जरूर होगी जब आप कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे और अपने भाग्य को आप बदलेंगे। हालांकि आपकी सिचुएशन में कुछ दर्द है आपके दिल में जिसमें से निकलने में आपको जोर लग रहा है, या फिर जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ इन जो एनर्जीज हैं मैं यहाँ पर धोखा बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपको धोखा मिला है आपकी सिचुएशन में। तो जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको धोखा मिला है, जिसमें आपको दर्द मिला है और जिसमें आपको तकलीफ मिली है, उस सिचुएशन में आपको लोगों को माफ इसलिए करना है क्योंकि आप उन लोगों की एनर्जीज के अंदर अलाइन नहीं रहना चाहते और कहीं ना कहीं उनको माफ कर कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको कमिटमेंट भी नहीं मिले हैं, अगर आपको जवाब भी नहीं मिले हैं तो अब आपको उनको ढूंढना भी बंद कर देना चाहिए। आपके लिए मैसेज है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। तो आपके लिए आपका काम का एरिया हो सकता है जहां पर आपके साथ में कोई ना कोई धोखा हुआ हो। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए बहुत ही इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, बहुत ही इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा सोलो एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है और यहाँ पर आपको यूनिवर्स पकड़कर आपके पास ही वापस ला रहा है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है जो कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट क्रिएट करता है। अगर आपने अभी तक ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट नहीं किया है तो आपको कहीं ना कहीं करना चाहिए ताकि आपको कोई भी मदद मिल सके या फिर आप आगे की तरफ बढ़ सकें। और ये तब हो पाएगा जब आप अपने लिए कोई ना कोई अपनी लाइफ का जो पाथ है या जो पर्पस है उसको आप देखना शुरू करेंगे और अपनी तरफ कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा। सरेंडर कंप्लीटली। अगर अपनी सिचुएशन को आप ठीक करने की कोशिश खुद से काफ़ी बार कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स को अब सरेंडर कर देना चाहिए ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का। तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको जो मास्टर नंबर्स हैं 333 ज़्यादा दिखाई देता हो, 33 दिखाई देता हो, 777 दिखाई देता हो, 1111 ज़्यादा दिखाई देता हो, लेकिन एंजल्स नंबर यहाँ पर आपकी जर्नी का हिस्सा हैं। तो जो भी आपकी जर्नी है इसमें एंजल्स आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी आपको उनकी बात सुननी चाहिए। डोंट हाइड इन द डार्क, यू वर बोर्न टू शाइन। तो अगर अपनी योग्यताओं को या अपनी जो भी आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप उन सबको छुपा रहे हैं या फिर जो लोग आपको बुली कर रहे हैं, आपका नाम सामने नहीं आने दे रहे या फिर आपको गलत बातें कहते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं आप आगे बढ़िए और कहीं ना कहीं अपने आप को शाइन वाली सिचुएशन में लेके जाइए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी के साथ में। थोड़ी सी विल पावर, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगेगा और यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो कोई अदर पाए सुनिएगा, और बिल्कुल भी कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती तो कहीं ना कहीं इसको एक गाइडेंस की तरह जरूर लीजिएगा। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको किस तरह से गाइड कर रहा है और आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिचुएशन है आपके लिए।
तो पहले एक बार आपके कार्ड्स ले लेते हैं। कुछ कार्ड्स हम ले चुके हैं और कुछ कार्ड्स जो हैं हम रीडिंग के दौरान लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है प्रैक्टिस का। ये कार्ड कहता है व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है किसी ना किसी मैनिफेस्टेशन के लिए, यानी कि आपको आगे बढ़ाना चाहता है यूनिवर्स किसी सिचुएशन में, और चाहता है कि जो भी आपके ड्रीम्स हों वो पूरे हों, जो डिसीजन आप लें वो आपको सही रिजल्ट देकर जाएं। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हेल्प कर रहा है। आप शायद बहुत सारा जर्नल लिख रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्स से बार बार मदद मांगते हैं, या फिर बार बार गाइडेंस मांगते हैं, या फिर फौरन मेडिटेशन के लिए अपनी आंखें हो सकता है कि आप बंद भी कर लेते हो, या फिर आप उनके साथ एकदम से कनेक्ट होते हो। ऐसी वाइब्रेशंस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही समझदार इंसान है आप, और कहीं ना कहीं कुछ समझदार होने के लिए भी यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है और कह रहा है कि अपनी जो भी अथॉरिटी है अपने हाथ में लो। यहाँ पर जब आप अपनी सिचुएशन में प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे तो आपकी सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यूनिवर्स आपकी सिचुएशन में मदद कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन अभी आपके लिए क्रिएट नहीं हुई है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस सिचुएशन को क्रिएट करें। आपका मैनिफेस्टेशन है, डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पर उन चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूनिवर्स आपको समझा रहा है एक्चुअली कि आपको क्या करना चाहिए या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज जो है वो है चेंज का। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। आपकी यूनिवर्स इसलिए भी मदद कर रहा है क्योंकि आपका जो भी चेंजेस, जो भी पाथ है या फिर जो भी रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, और यूनिवर्स चाहता है कि इस दौरान आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलें और अपने लिए कोई भी गलत डिसीजन ना करें। आपको लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको लगातार गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशंस हाई हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप उनको नहीं सुन रहे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको बार बार ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों के पास, ऐसे मैसेजेस तक लेके जा रही हैं जो आपको बार बार यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन बदल रही है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप अपनी किसी सिचुएशन को मास्टर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप कोई जर्नी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही वक्त है। आपकी सिचुएशन में यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हों, अपने डिवाइन सेल्फ को भी समझें। अगर आपका कोई कैरियर चेंज हो रहा है, अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई चेंज हो रही है, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, पहले आप कुछ और चाहते थे अब आप कुछ और चाहते हैं, तो वो ओके है, क्योंकि आप अपने डिवाइन प्लान के साथ ही चल रहे हैं। कुछ हो सकता है चीज़ें आपकी टेस्ट की पहले रही हों, लेकिन अब उनमें आपको वो आनंद नहीं आता हो, वो इंजॉयमेंट नहीं होता हो आपको, चाहे वो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं बदल रही है, और आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वो पॉजिटिव ही हो रहा है। इसलिए भी आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का मैसेज है आपके लिए। नो मैटर व्हाट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो आपको जो यूनिवर्स चाहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने माता पिता से रख रहे हैं, रखते हैं, या फिर आपने हमेशा रखी है, और एक गुस्सा है आपके मन में उनके लिए, तो कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि वो आपसे जितना प्यार कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही करते हैं। वैसे इन दिनों पेरेंट्स का जो मैसेज है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि आपके माता पिता आपके सपनों को, आपकी लाइफ का जो रिदम है उसको सपोर्ट ना करते हो, उसमें इंटरेस्ट ना लेते हो, या फिर आपकी जितनी मदद करनी हो वो उतनी ना कर पाते हो, या वो ना कर पाए हों और अब इस दुनिया में ना हो, और आप अपनी सिचुएशन के लिए बार बार उनको कर्ज करते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने माता पिता को प्यार से याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप उनको याद कर रहे हैं और इस दुनिया में वो नहीं हैं, तो बिल्कुल वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ही आपसे करेंगे। लेकिन अगर वो इस दुनिया में हैं और आपके उनके प्रति शिकायतें हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनको उतना ही प्यार करना आता था जितना उन्होंने अपनी सिचुएशन में किया। द मैजिशियन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपके जो पेरेंट्स हैं हो सकता है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हों, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चीज़ें आपको बहकाते हों, या फिर आपकी चीज़ों में सपोर्ट ना करते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि उन्होंने बेशक आपके सपनों को सपोर्ट नहीं किया, या आपकी बातों को उन्होंने समझा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों की या उन चीज़ों की वजह से ही आप अपने कुछ सपनों को पूरा कर पाए हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आप में से जिन लोगों ने भी पाइल बी चुना है कि आपने अपनी जिद में उन चीज़ों को किया होगा। आपका जो अंदर का मैजिक है ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड में भी है, यानी कि ये ब्लड लाइन में आता है। आपकी जो भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स से ही मिली हैं। तो इसलिए आपको उनसे नाराज़ होने के बजाय उनका आभारी होना चाहिए, और उनसे नाराज़गी आपको नहीं दिखानी चाहिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही कहना चाहता है।
इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन को आपके लव फ्रॉम योर पेरेंट्स की तरफ से और इस सिचुएशन, इन दोनों ही चीज़ों को रिलीज करने के लिए कह रहा है। जब आप अपने जो भी आपके पेरेंट्स आपको कहते रहे हैं, तो उन चीज़ों को, जब आप उन बातों को, उन गुस्सा, उस नाराजगी को रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आप जैसे भी हैं आप वैसे ही परफेक्ट हैं, आपको किसी और की तरह होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपके माता पिता ही आपसे कहते हो तुम ऐसे हो या वैसे हो, वो कैसे करता है तुम कैसे करते हो, उसने अब तक शादी कर ली तुमने नहीं की, उसने ऐसे पढ़ाई कर ली तुमने नहीं की, हमने ऐसा किया और तुम ऐसा नहीं करते। ये कंपैरिजन, यकीन मानिए ये कंपैरिजन चलता रहता है। ये नॉर्मल बातें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं, तो उन चीज़ों को अपने दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन चीज़ों को जो आपकी ईगो है उसका इशू बनाने की ज़रूरत, ना ही हर बात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक ले जाने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आप जैसा भी काम कर रहे हैं आप परफेक्ट हैं। यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप खुद पे ट्रस्ट करें। आपका जो अंदर का मैजिक है, चाहे आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ कहा हो चाहे किसी और ने, उसकी उन सब बातों की वजह से अपने उस मैजिक को कहीं भी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे वाद विवाद हैं जो कि हर्ट करते ही हैं। तो आपकी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स इस बात को रिलीज करने के लिए कह रहा है। वो चाहता है कि आप इन सारी बातों को रिलीज करें ताकि आपको बार बार इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, और इस सब चीज़ों में वो आपका सपोर्ट भी करेगा और चाहेगा कि आप लोगों के साथ में अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर करें। और ये तभी आपके लिए हो पाएगा या यूनिवर्स क्रिएट कर पाएगा जब आप इस बात को ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए किसी से भी, आपको किसी के साथ में भी इस तरह की बातें ना तो कहनी चाहिए और ना ही इस तरह की बातों का पार्ट बनना चाहिए जिसमें ना एक बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जीज हैं, बहुत ही हार्श और रूड एनर्जीज हैं। इन सब में आपको नहीं इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये आपकी खुद से सेल्फ टॉक है, अगर आप खुद से इस तरह की बातें करते हैं या खुद के साथ आप इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप उनके लिए इस तरह की बातें करते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। अपने अंदर के मैजिक पर काम करना ही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है और वही आपको करना भी चाहिए। और आपको इस सिचुएशन को यूनिवर्स को रिलीज कर देना चाहिए। अगर आपके बस में नहीं हो रहा है चीज़ों को चेंज करना, अपना मैनिफेस्टेशन करना, तो आपको ये जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर स्पेसिफिकली आप किसी जगह फंसे हुए हैं, आपको यूनिवर्स से बोलना चाहिए कि आपको इस सिचुएशन में उनकी मदद चाहिए और किसी भी तरह से जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट हो उसमें आपकी मदद की जाए। और यूनिवर्स करेगा भी जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर्डल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है एक्सरसाइज का। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे लिखा है रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ये सिचुएशन है कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस किस तरह से सुन सकते हैं। ये कार्ड है उस जगह पे, और ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, एक्चुअली ये सारी बातें मैं अपने डेली गाइडेंस के वीडियोस में आपको बताती ही रहती हूँ, और ये जो कार्ड है ये भी उसी बात को कहता है। जब आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, स्विम करते हैं या फिर आप एक्टिव रहते हैं, तो जो भी आपके अंदर एक्सेसिव एनर्जी होती है जो कि आपके ऑरा में स्टक हो जाती है बातों की वजह से, चाहे वो आपके लिए कोई हार्ड डिसीजन हो, हार्ड बातें हो, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें हो जो कि आपको नुकसान देती हैं या फिर आपको हर्ट करती हैं, या फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न को उत्पन्न करती हैं, तो वो सब चीज़ें आपके लिए रिलीज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको अगेन यही कहा गया है कि आपको किसी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना, आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, और आपको अपनी एनर्जीज को इस तरह से अलाइन रखना है जिससे कि आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से या नेगेटिव जो आपका जोन है उससे आप बाहर निकल सकें। और जब आपके निकलेंगे तो आपके लिए जो भी कंपटीशन होगा वो फेयर होगा, क्योंकि जिस भी जगह पर अभी आप हैं वहाँ पर आपके लिए फेयर चीज़ें नहीं हो रही हैं और आप उसमें कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हैं। तो यहाँ से अगर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव जरूर करके रखें। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है प्रैक्टिस का। द बेस्ट वे टू बी गुड स्किल द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल टू बी प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। अब ये मैसेज जो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये कहता है कि आप यूनिवर्स को किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं या किस तरह से आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो इस कार्ड के नीचे जो कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। आपकी सारी सिचुएशन में यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, लेकिन जिस जगह पर आप हैं वहां से उठना आपको होगा, वहां से आगे चलना आपको होगा। ये चाबी उठा के यहाँ पे आपको लगाकर दरवाजा आपको खोलना होगा, यानी कि यहाँ पर आपके हिस्से के कुछ काम है जो आपको करने होंगे। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में हेल्पलेस महसूस करने के बजाय आप अपनी सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपके लिए देखना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है आपके लिए देखना कि आपको पुराने जो जख्म है या पुरानी जो बातें हैं उनका जो भंवर होता है ना, जैसे ये भंवर बना हुआ है, आपको उसमें फंसे नहीं रहना है। आपके लिए चीजें चेंज हो रही हैं, एनर्जीज चेंज हो रही है, आपको इसलिए उनसे बाहर निकलने की कोशिश ही करनी चाहिए। आपके लिए मैसेज है बी विलिंग टू फॉरगिव का। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको माफ करना चाहिए उन लोगों को जो कि आपकी बातें नहीं समझते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। माफ करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप उनके साथ में एक नॉर्मल रिलेशन रखिए। माफ करने का मतलब हमेशा ही यही होता है कि आप उनकी एनर्जीज को और ज्यादा विलिंग नहीं है अपने ऑरा में कैरी करने के लिए, इसलिए आप अपनी लाइफ से उनको लेट गो कर रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। क्या आप ऐसे किसी इंसान के साथ में रहना पसंद करेंगे जो कि दिन रात आपको कोसता रहता हो, आपके लिए अच्छा महसूस ना करता हो? तो ये कुछ ऐसा ही है। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ में जुड़े रहते हैं और उसको माफ नहीं करते हैं, तो लगातार आप उन चीजों को बार बार मैनिफेस्ट करते रहते हैं और वो एनर्जीज उसके ऑरा में रहती, वो सारी एनर्जीज आपके ऑरा में रहती ही हैं, चाहे वो इंसान आपके आसपास हो या ना हो। ओके, आपके लिए यहाँ 2 मैसेज हैं। तो पहले एक मैसेज लेंगे, चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। आपकी सिचुएशन में यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज है चेंज का। तो चेंज जो है वो पहले थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा मैसी हो जाता है मिडल में, लेकिन जब उसका अंत होता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए भी आपसे यही कहा गया है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। किसी भी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, किसी भी स्किल में मास्टर होना चाहते हैं, कि किसी भी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। जो चीजें भी आपको अब सर्व नहीं करती हैं, आपको उनको रिलीज कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सॉल्ट बाथ सेज साधना रिलीज नेगेटिविटी। तो आप सॉल्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है ताकि आपका ऑरा क्लीन हो। आप एक्सरसाइज तो करिए ही करिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, जो कुछ भी आपने करना है कीजिए। साथ ही साथ आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, यानी कि आप नमक के पानी से नहा सकते हैं। 1 मग पानी के अंदर, यानी कि 1 मग पानी लीजिएगा, उसमें आप आधा चम्मच 1 चम्मच नमक डाल लीजिएगा। उसको आप ऐसे अपने सर पे, अपनी बॉडी पे लगा लीजिएगा जैसे आप शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी डाल के उसको साफ कर लीजिएगा और जैसे साबुन से नहाते हैं डेली वैसा आप नहा लीजिएगा। साबुन से, शैम्पू से जैसे आप नहाते हैं वैसा आप नहा लीजिएगा। तो सेज आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको नेगेटिविटी लगे, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपना स्पेस, अपना घर, अपना ऑफिस, जिस भी जगह पर है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। सेज जरूर रखिए अपने घर में। और साथ ही साथ जब फुल मून और न्यू मून आता है, जैसे कि अब न्यू मून आने ही वाला है, तो जब वो आता है तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो लोग भी रेगुलरिटी से रिचुअल्स करते हैं उनके लिए तो ये मस्ट है सेज। साधना यानी कि मेडिटेशन कीजिए, रिलीज कीजिए वो सारी नेगेटिविटी जिसने आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रखा है या जो कहीं ना कहीं आपको बांध के रखती है। यहाँ पर एक मैसेज और लेंगे आपके लिए, सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स का ही वीडियो है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है सरेंडर करने के लिए। अगर अपनी किसी सिचुएशन को बदलने में आप नहीं कैपेबल पाते अपने आप को, या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। जो आपको इंट्यूशंस होती हैं उनको सुनिए और साथ ही साथ ये सिचुएशन आपके लिए जरूरी क्यों है, ये मैसेजेस अगर आप सुन रहे हैं और आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, और रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप इनको एज ए गाइडेंस ले रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर आपने इस फाइल पे क्लिक किया है, आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुन लिया है, तो डेफिनेटली आपको सुनने में अगर इतना सा भी 1% भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या आप इसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाली है, जो कि चेंज की तरफ आपको ले जा रही है, जो कि आगे आपको बढ़ाना चाहती है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी सिचुएशन में जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं उनको आप फॉलो करें। तो जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और एक्शन स्टेप लीजिएगा, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज उसके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो होप कि आपका समय बहुत अच्छा हो, आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आप अफर्मेशन का यूज करना चाहेंगे तो वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहा है और क्या बता रहा है। तो एक बार सारे कार्ड ले लेते हैं पहले। वैसे तो हम ले चुके हैं और कुछ रीडिंग के दौरान लेंगे। क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं? तो आपके लिए जो यहाँ पर पहला मैसेज है वो मैसेज है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का। टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। आपको हो सकता है थोड़ी सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आपका थ्रॉट चक्रा जो है वो उतना आपको सपोर्ट ना करता हो। आपकी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप अपने दिल की बातें बहुत जल्दी लोगों से नहीं कह पाते, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको अपनी बातें खुल के कहने में थोड़ा सा या तो झिझक होती है, या फिर आपको लगता है कि आप अगर किसी को कोई बात जल्दी से कहेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके दिल में कोई सी भी बातें आती हैं, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से ना कहते हो, अपने लोगों से ना कहते हो, तो जिसको भी आप अपने दिल के करीब महसूस करते हैं या समझते हैं, आपको उनसे अपने दिल की बातें जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द एम्प्रेस का। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हालांकि चेंज का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं चेंजेस महसूस कर रही हूँ। जो एनर्जीज हैं कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत आपको क्रिएट करने के साथ साथ मेंटेन भी करना है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, उसको मेंटेन करने का काम भी आपका ही है। अगर आप अपनी सिचुएशन में अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं, अपने लोगों को प्यार देना चाहते हैं, खुद के साथ सही रहना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपनी बातें लोगों से कहें। अपने जो शब्द हैं वो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपने दिल को हल्का भी करें। आप बहुत ही लविंग पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज हैं, ये किसी ऐसे इंसान की बात करती हैं, ऐसे बच्चे की बात करती हैं जो सबके साथ रहकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब अपनी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक चुप्पी लगा लेता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं है। आप अपने किसी दोस्त से अपनी वो सारी बातें कह सकते हैं, ये जिसको अपना समझते हो, जो कि आपकी बातों को सुनता और समझता भी हो। यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा काम करें। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो इस सिचुएशन के लिए भी यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, आपको कुछ क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। जैसे द एम्प्रेस के कार्ड के द्वारा आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई आइडिया हो सकता है आपका, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ सकती है। कोई फर्टिलिटी वाला आपके लिए न्यूज़ हो सकती है कि आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप उनके बारे में अपने लोगों से बात कीजिए, या फिर जो भी आपके मन में चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए, ताकि आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह मिल सके, या फिर आपको ऐसे कंफर्ट के वर्ड मिल सके जिससे आपको थोड़ा सा ईजी महसूस हो। आपके लिए मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आप किसी सिचुएशन के होने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और यूनिवर्स इसी चीज में आपके लिए मदद कर रहा है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे थे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट आप किसी लेवल पे नहीं कर पाए थे, तो वो चीजें अब आपके लिए हो सकती हैं। यानी कि आपका कोई आइडिया है जो फ्रूटेशन में आ सकता है। आपको किसी अपने काम का रिजल्ट, किसी प्रोजेक्ट का रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है, या फिर अचानक आपके लिए कोई ऐसी बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है जिससे कि आपकी सारी एनर्जीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, और आपके लिए जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगे जरूर। क्योंकि यहाँ पर आप अब तक जिस चीज का हो सकता है आप किसी कोलैबोरेशन का वेट कर रहे हो, तो अगर आप किसी से कोलैब करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं, किसी आप ऑफर का वेट कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द आपको आने वाले वक्त में मिलने वाला है। You will know in the morning when you wake up, you will have a better idea about what to do. Relax until then. तो ये बहुत ही वैसे बहुत ही अच्छी बात है जिस जगह पर ये कार्ड है। ये कार्ड इस जगह पर है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस सिचुएशन को रिलीज करें। तो यूनिवर्स चाहता है कि जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर जो सोच कर आपने खुद पे बहुत सारे विचार हावी कर लिए हैं, उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा छोड़ दें और थोड़ा सा इजी महसूस करें। क्योंकि जिन भी सवालों को लेकर आप परेशान हैं उनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप चीज़ों को एंजॉय कीजिए, अपनी सिचुएशन में आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, जो भी आपके पैशंस और ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करने की आप तैयारी कीजिए, और कहीं ना कहीं आप इसलिए भी तैयारी कीजिए क्योंकि ये वक्त आपके लिए आने वाला है। वैसे बहुत ही लाइट एनर्जी है आपके पाइल की। अब तक जो भी रीडिंग्स मैंने की हैं पाइल ए और पाइल बी की, उनसे बहुत लाइट है आपकी एनर्जी, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का फेस जो है बेबी फेस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे ही रैंडमली इस रीडिंग को सुनने के लिए आए हों, और आपने इस पाइल को सुना हो, और आप जैसे होता है ना मौज मस्ती में सुन रहे हो। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मौज मस्ती में सुन रहे हो कि देखते हैं कि क्या निकलता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर लेकर आए कि चलो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है आपके लिए अच्छा ही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आपको आपके ड्रीम्स, आपके
आपके पैशन फॉलो करने के लिए और बहुत ईजी है आपके लिए। आप जहाँ आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, आपकी आइज़ भी हो सकता है बहुत ब्राइट होंगी और बहुत सपने देखने का ना आपका मन करता है। ये बहुत सपने जो आपने अपनी आँखों में ना सजा रखे हैं, आपकी जो दिल की चमक है वो आपकी आँखों में बहुत क्लियरली दिखाई देती है। आप शरारती बच्चे हो सकते हैं या फिर एक शरारत आपकी आँखों में हो सकती है, जो वाइब्रेशंस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। आप एक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसे दूसरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये तंग वैसा नहीं है कि आप किसी को बुली कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं। ये तंग ऐसा है कि आपको किसी को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और आप फिर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ आपकी। अगला कार्ड जो आपके लिए है बहुत ही बबली एनर्जी है एक्चुअली, और बहुत एक्चुअली अच्छी एनर्जी है, जिससे कि सारी जो यहाँ की एनर्जीज भी हैं बहुत ज़्यादा लाइट हो गई हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए। आपकी वजह से इस जगह की एनर्जीज भी बहुत लाइट हो गई। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। अगर आप कुछ ट्राई करते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं। तो ये आपको सिचुएशन यूनिवर्स को रिलीज़ करनी चाहिए। अगर आप किसी नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको हेल्प करेगा। आप स्पिरिट एनिमल से अपने कनेक्ट जरूर होइए। आपको जो भी एनिमल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, आप उसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें करते हो या इन चीज़ों में हो। कोई टैरो कार्ड रीडर आप डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं, और जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और जो अपने पर बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो अगर आप ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी है आपकी, कि आप इस तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं और लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी जो डिवाइन टीम है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपकी मदद करती है और कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी होगी, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए 10 स्टार का, और यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं स्टार के। आपकी कुछ ऐसी विशेष या कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि कभी कभी ओवर हो जाती हैं। तो अगर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप कभी कभी ओवर कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। इनकी थोड़ा अनलिमिटेड पर्सन आप हो सकते हैं कि कुछ भी आप बोल देते हैं थोड़ा सा और ये बात आपको भी पता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे लियो या सेजिटेरियस हो, तो इस तरह की जो राशि वाले होते हैं अक्सर वो इस तरह की बातें बोल देते हैं। अगर आप लियो हैं या आप सेजिटेरियस हैं तो डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ में जरूर है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो चाहता है कि आप अपनी जो भी विशेस हैं वो यूनिवर्स को आप सरेंडर करें। जो भी कुछ आप नया ट्राई करना चाहते हैं, आपकी विश में आता है, उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए। वैसे आपका फेथ जो है डिवाइन पे बहुत स्ट्रांग है, और जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर करते हैं उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप अगर ये चीज़ें, ये बातें आपके साथ में रेजोनेट करती हैं कुछ हद तक, तो यकीन मानिए अगर सारी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती और कुछ करती हैं, तो ये सब करने की काबिलियत आप रखते हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यूनिवर्स आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। अगर आपका पाथ कहीं गलत होता है या हो रहा है, उसको आपको ठीक करना जरूरी है, उस सही रास्ते पे चलना जरूरी है और सही तरीके से रहना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से रह रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, तो ये एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ही रेजोनेट हो रही हैं, तो ये फिर आपकी सोच है, जो कि आपकी जो लिमिटेड सोच है वो आपको बढ़ने नहीं दे रही। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया करना है, कुछ ऐसा आप एक्चुअली कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद उन चीज़ों को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले एक क्वेश्चन मार्क आपके अंदर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज भी मैं महसूस कर पा रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन अचीव भी किया है। मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट रहना चाहिए, आपको विशेष मांगनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कि यूनिवर्स आपको देगा या नहीं देगा। ये बात वैसे मैं आप लोगों को बहुत पहले से बोलती आई हूँ कि आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम हो सकती है, यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स को पता है कि उसको कैसे देना है। यूनिवर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा दिमाग सोचता है कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। द लवर्स का कार्ड है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप अपने पार्टनर की, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर की बहुत सुनते होंगे, आपका पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट करता होगा, बहुत ही कंफर्ट के और लविंग वर्ड्स आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलते होंगे और आपका पार्टनर आपकी एक्चुअल में वैल्यू करता होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है तो।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टीम वर्क का। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो डेफिनेटली बहुत एक्टिव है और आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को भी जैसे पैम्पर करते हैं, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को हो सकता है लालच देते हो, या फिर आप उनके साथ भी आप मस्ती ही करते हैं, जिस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। या फिर आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिनको मानते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, या फिर आप उनसे अपनी सारी दिल की बातें कहते हो, उनको दोस्त की तरह मानते हो। द फूल का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप डेफिनेटली कोई ना कोई बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स चाहता है कि आप बढ़ें। बस थोड़ी सी सावधानी आपके लिए जरूरी हो गई है अब, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपकी सिचुएशन में कोई आपके या तो आइडियाज चुरा रहा है, कोई आपका पार्टनर भी चुराने की कोशिश कर सकता है। अगर आप बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज हैं ये आपके रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट डालेंगी जरूर, तो आपको अपने पार्टनर के लिए भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि ये ठीक है कि आपका पार्टनर अक्सर ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, लेकिन जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपके रिलेशन में या तो दरार डालने की कोशिश करते हैं या आपके रिलेशनशिप आपके जो पार्टनर होता है उसको चुराने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की एनर्जी से भी सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए उन लोगों से जो आपसे कहते हैं कि आपके वो अपने हैं या फिर आपकी प्रोग्रेस से वो खुश हैं। आपकी प्रोग्रेस से हालांकि लोग खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो हो सकता है आप भी कुछ लोगों को समझ नहीं आते होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हालांकि कार्ड आ रहा था इसलिए ले लिया। क्राउन चक्र का यहाँ पर मैसेज है, पर एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। डेफिनेटली आप कनेक्टेड हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से, नहीं है तो प्लीज होइए और ये सारी एनर्जीज अपनी लाइफ में आप जरूर मैनिफेस्ट कीजिए। आपके लिए कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। आप होंगे भी, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए भी आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव होते जाएंगे। आप ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव पर्सन है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपको बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और आपकी जो एनर्जीज हैं उनके साथ लगातार अलाइन होते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में लेट गो किया है और बहुत सारा आपने आगे बढ़ने की कोशिश भी की है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ। आपकी स्पिरिचुअल टीम में आर्चेंजल माइकल डेफिनेटली हैं, आर्चेंजल गैब्रियल भी हैं, आर्चेंजल राफेल भी हैं, आपको हीलर भी हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक उनके साथ काम करना शुरू नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, और कर रहे हैं तो वो आपके साथ में है। रिलीज का मैसेज है, बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो जो चीज़ें भी आपके लिए अब सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, लोग हों, उनको आपको जाने देना चाहिए। ये आपके खुद के कोई थॉट पैटर्न्स भी हैं जिनको आपको जाने देना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे कार्ड आया ही है आपके लिए, रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। आपकी सिचुएशन में ये कुछ ऐसा भी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं। पहले जिस तरह से आप काम करते थे, आप उन तरीकों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन शायद या तो लोग आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आपके लिए ऑलरेडी हैप्पी सरप्राइजेस हैं। यहाँ पे आपको उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके फेवर में रहें, विश अपॉन अ स्टार और 10 स्टार का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको तो 2-2 बार विशेष ग्रांट की गई हैं, और यहाँ पर आपको अपनी आइडियाज़ को सुनना चाहिए। तो बिल्कुल यूनिवर्स से आप बहुत खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड हैं एक्चुअली। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और यहाँ पर आपको उसमें भी अवेयर रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग साइन जरूर दूंगी यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आपके एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं और इनको कोई खराब करने की कोशिश बिल्कुल कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ये मैसेजेस भी जो हैं ये सारे चैनल मैसेजेस हैं, इसलिए आपको इनको गंभीरता से लेना चाहिए। फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कोई इंसान आपके पार्टनर के साथ में आपके लिए कोई गलतफहमी क्रिएट कर सकता है। कोई आपको कुछ लोगों के खिलाफ भड़का सकता है या फिर आपको बहका सकता है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान से एंगर भी आ जाएं, या फिर
आप कुछ ना कुछ रिएक्ट कर बैठे हैं। तो अगर आपको कोई आके कोई बात कहता है तो उसकी बात सुनिए तो ज़रूर, पर रिएक्ट नहीं कीजिएगा। आपको एकदम रिएक्ट नहीं करना, बस ये सावधानियाँ आप बरत लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही हो जाएगी। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से और बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स भी यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और आपको आगे लेकर जाते हैं। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। प्लीज़ इस एनर्जी को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे बढ़ते जाइए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके लिए सबसे बेटर ही करेगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।